ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वीर बालक बर्बरीक। ये महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। बालक वीर बर्बरीक के जन्म के पश्चात घटोत्कच इन्हें भगवान कृष्ण के पास ले गए और भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को बताया कि जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार और निर्बल का साथ देना होता है। वीर बर्बरीक ने वापस आकर विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान हासिल किया और उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर माँ भगवती व भगवान शिव शंकर बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर 3 बाण प्रदान किए, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरीक ने अपनी माता के सामने युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और तब इनकी माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा दे दी और यह वचन लिया कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने पहुँचे तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान में मांग लिया और उन्हें यह समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे अधिक वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती थी और युद्ध निरंतर चलता रहता। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जन कल्याण, परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का दान प्रसन्न होकर दे दिया और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय नाम श्री श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त किया। बर्बरीक की युद्ध देखने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूरी की थी। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सभी पांडवों के पूछने पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था और द्रौपदी चंडी का रूप धारण कर पापियों का लहू पी रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचा और कलयुग का अवतारी बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। आज यह सच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस युग के बर्बरीक आज के युग के खाटू श्याम जी हैं और कलयुग के समस्त प्राणी श्याम जी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं। उनके जीवन में खुशियों और संपदाओं की बहार आने लगती है और खाटू श्याम जी को निरंतर भजने से प्राणी सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष मिलती है। तो आप भी इस कहानी को सुनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और खाटू श्याम जी के दर्शन भी करने जाएं ताकि सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो चलो अब खाटू श्याम जी के नाम पर अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।